गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज मैं सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है विज्ञान एवं मापन ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि विज्ञान किसको कहेंगे। ठीक है, विज्ञान किसको कहेंगे। ठीक है, विज्ञान कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज को, ठीक है ध्यान से समझ लीजिएगा, कि किसी भी चीज को क्रमबद्ध तरीके से दिया गया ज्ञान, ठीक है, दिया गया विस्तृत ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। क्या लिख सकते हैं कि किसी भी क्रमबद्ध तरीके से दिया गया ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, विज्ञान कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए कि किसी भी क्रमबद्ध तरीके से दिए गए ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, कुछ भी चीज़ जैसे ऊर्जा, शक्ति या टाइम या तो गति, इसको क्रमबद्ध तरीके से सिखाता है विज्ञान, उसी को क्या कहते हैं, विज्ञान। ठीक है, किसी भी क्रमबद्ध तरीके से दिया गया ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। विज्ञान मुख्य रूप से दो भाग में बांटा गया, दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहला आता है मॉडर्न के अनुसार, सबसे पहला आता है भौतिकी विज्ञान। क्या बोलते हैं, भौतिकी विज्ञान। ठीक है, और दूसरा है जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान। अब किसी को डॉट में लग रहा होगा कि सर विज्ञान तो तीन प्रकार के हैं, तो ये मॉडर्न में ऐसे लोग लिखवा देते हैं अलग तरीका से, लेकिन जो हम पढ़ा रहे हैं समझ जाइए। ठीक ना, विज्ञान मुख्य रूप से दो ही भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। अब आते हैं कि भौतिकी विज्ञान किसको कहेंगे। ठीक है, तो भौतिकी विज्ञान, ठीक है, भौतिकी विज्ञान किसको कहेंगे, द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about of nature is called physics। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्य, ऊर्जा, शक्ति या भौतिक चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम भौतिकी विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। जो हम बोलते हैं वही लिख लीजिएगा, काहे उतना लिखना बोर्ड पे संभव नहीं होता है। ठीक है, और कुछ दिनों का वेट कीजिए, डिजिटल बोर्ड आने के बाद सब हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्य, ऊर्जा, शक्ति के बारे में अध्ययन किया जाता है, अर्थात भौतिकी राशि के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसी को हम भौतिकी विज्ञान कहते हैं। वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्य, ऊर्जा, शक्ति या भौतिक राशि के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसी को भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, भौतिक विज्ञान दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ से एक को बोलेंगे भौतिकी विज्ञान। ठीक है, भौतिकी विज्ञान, और दूसरा को बोलते हैं रासायनिक विज्ञान। यहीं से टूटता है, रासायनिक विज्ञान। ठीक है, अब यहाँ से किसी को डॉट जो भी होगा कमेंट में जरूर कीजिएगा। ठीक ना, हम जान रहे हैं कि कहाँ पे कमेंट आएगा। रासायनिक विज्ञान मैंने भौतिकी विज्ञान और रासायनिक विज्ञान। अब आता है रासायनिक विज्ञान किसको कहेंगे, तो रासायनिक विज्ञान समझ लीजिएगा, फिर से लिखवा दे रहे हैं। इसमें तो भौतिक विज्ञान लिखवा दिए कि द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी
about of nature, matter, work, etc. is called physical, is called physics। ठीक है, अब यहाँ से रासायनिक, रासायनिक विज्ञान किसको कहेंगे? तो द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट ऑफ केमिकल फेनोमेनन, केमिकल फेनोमेनन, फेनोमेनन, केमिकल फेनोमेनन इज कॉल्ड केमिस्ट्री। ठीक है, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट ऑफ केमिकल फेनोमेनन इज कॉल्ड केमिस्ट्री। ठीक है, दूसरे शब्दों में यह बोलेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक चीजें या वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उसी को हम रासायनिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब बायोलॉजी वाला जो पार्ट है बायोलॉजी पढ़ाएंगे, बायोलॉजी वाला में लिखाएंगे कि जीव विज्ञान, शॉर्ट में लिखा दे रहे हैं। ठीक है, जीव विज्ञान किसको कहेंगे? ठीक है, जीव विज्ञान किसे कहेंगे? ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ जीव विज्ञान, जीव विज्ञान वह शाखा है जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत जीव जंतु, जीव जंतु तथा वनस्पति, वनस्पति के बारे में अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब जीव विज्ञान का भी अलग है, लेकिन जीव विज्ञान जिस दिन हम क्लास करेंगे उसी दिन पूरा डिटेल कर देंगे। ठीक है ना, अब इसके बाद में आते हैं मापन। तो समझ में आ गया होगा कि भौतिकी क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, भौतिकी में मापन पढ़ाने जा रहे हैं। भौतिकी में, भौतिकी में क्या है? मापन। ठीक है, शॉर्ट में थोड़ा सा निकलते हैं, कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। ठीक, मापन। ठीक है, मापन किसको कहेंगे? कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी राशि को, किसी भी राशि को, राशि को मापने के लिए जिस राशि का प्रयोग करते हैं, जिस राशि का प्रयोग करते हैं उसे हम मापन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। जिस राशि को, किसी भी राशि को मापने के लिए, जैसे मान लिया जाए लंबाई को मापने के लिए मीटर की आवश्यकता होती है, तो उस राशि को हम क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। ठीक है, मापन। अब उसके बाद में आते हैं परिमाण। क्या आते हैं? परिमाण। ठीक है, परिमाण जो है दो राशियों को तुलनात्मक है, दो राशियों का तुलनात्मक है। एक को बोलते हैं मात्रक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मात्रक होना चाहिए। और दूसरा को बोलते हैं संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संख्या होना चाहिए। ठीक है, अब परिमाण में दो तरह के जरूरी है। मात्रक, जैसे मान लीजिए कि दो, तो दो क्या है? दो तो संख्या हो गया, लेकिन परिमाण इसका चाहिए ना। तो दो अगर हम केजी लगाते हैं तो केजी, दो अगर मीटर लगाते हैं तो मीटर। ठीक है, दो राशियों का परिमाण है। कहने का मतलब ये हुआ कि परिमाण जो है दो राशियों का मिलन है, मात्रक और संख्या से। मात्रक और संख्या से जो मिलकर बना है उसी को हम परिमाण बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? नोट आउट। अब आते हैं उसके बाद में कि भौतिक पढ़ रहे हैं तो राशि को समझना है। क्या समझना है? राशि। अब सबसे पहला पॉइंट हमको ये आती है कि भौतिक राशि क्या है? भौतिक, भौतिक राशि क्या है? ठीक है, ध्यान से समझिएगा। भौतिक राशि, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल,
फिजिकल क्वांटिटी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। अब यहाँ से भौतिक राशि, सीधी सी भाषा में समझ जाइए कि भौतिक राशि उसको कहेंगे जो हम देख सकते हैं, जो हम देख सकते हैं। भौतिक राशि उसे कहते हैं जो हम देख सकते हैं। सीधी सी भाषा में यही समझना है कि किसी भी राशि को भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच ओनली वी सीन, व्हिच ओनली वी सीन, माने उसे भौतिक राशि कहेंगे जो हम देख सकते हैं। क्या क्या देख सकते हैं, तो सबसे पहला चीज लंबाई को देख सकते हैं। ओके, ठीक है, मेरा परिभाषा कहीं नहीं मिल पाएगा, ध्यान समझिएगा। भौतिक राशि में बहुत बार कन्फ्यूज होते रहता है, बहुत से टीचर लोग को भी नहीं समझ में आता है कि भौतिक राशि समझाएं तो सिर्फ रटा दिया जाता है कि वैसी राशि जिसको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हवा गया है कुछ और, ठीक है। तो ऐसी राशि जिसको हम अपना आँख से देख सके, ऐसी राशि जिसको हम अपना आँख से देख सके, उसी को क्या कहेंगे, भौतिक राशि। अगर मान लिया जाए कि ये जो पेन है, मार्कर है, मार्कर को हम देख रहे हैं तो मार्कर में लंबाई होगा कि नहीं होगा, बोर्ड है तो बोर्ड को हम देख सकते हैं, बोर्ड में लंबाई होगा कि नहीं होगा। तो जो आँखों से दिखाई दे उसी को हम भौतिक राशि कहते हैं। हमने ये डिफिनेशन में भी पढ़ाए हैं, ठीक है, कि आप लोग भी पढ़े होंगे कि नॉन इज द नेमिंग वर्ड। दूसरा चीज ये है कि आंखों से जितनी भी वस्तु दिखाई देती है उसी को संज्ञा कहते हैं, उसी को पदार्थ, पदार्थ का डेफिनेशन भी वही था कि आंख से जितनी भी वस्तु दिखाई देती है उसी को हम पदार्थ कहते हैं। तो उसी तरह से भौतिक राशि जो है, पदार्थ में यही होता है कि जो स्थान घेरता है तो स्थान में लंबाई नहीं घेरती है, तो उसी तरह से भौतिक राशि है। हमने डिस्कस निकाल करके पॉइंट निकाले हैं हर तरह से, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा। भौतिक राशि किसको कहेंगे, जो हमें आँख से दिखाई दे, जो हमें आँख से दिखाई दे, लंबाई चौड़ाई, ठीक है। उसके बाद में क्या देख सकते हैं, और क्या देख सकते हैं, तो द्रव्यमान, जो मैंने द्रव्यमान, अब किसी को लग रहा होगा द्रव्यमान क्या है, तो द्रव्यमान जैसे मान लीजिए चावल 10 kg है, 10 kg द्रव्यमान हुआ ना जी, 10 kg द्रव्यमान हुआ तो हमको देख रहे हैं, तो देखने वाला चीज़ को क्या कहेंगे, भौतिक राशि कहेंगे। जैसे समय है तो समय हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, समय 2 मिनट 5 मिनट 7 मिनट इस तरह से, ठीक है। उसी तरह से अगर बल, तो बल क्या है, बल लगा रहे हैं ना, तो वो हम स्पर्श हो रहा है कि जैसे यहाँ बल लगाए तो यहाँ वस्तु घिस, तो जो वस्तु को हम देख सकते हैं उसी को क्या बोलेंगे, भौतिक राशि बोलेंगे। क्लियर हो गया। जैसे एक चीज और बता दे रहे हैं, वेग क्या है, वेग, ऊर्जा, ठीक है, ये सब क्या है, आँख के सामने परिवर्तन होता है इसमें। जैसे वेग 5 से चल रहे थे 10 हो गया, 2 का स्पीड चल रहे थे 15 हो गया। ऊर्जा पहले 2 जूल लग रही थी अब 15 जूल लग रहा है, तो ये सब माने अनुभव और देखा जा सके तो उसको क्या कहेंगे, भौतिकी राशि कहेंगे। क्लियर। जो भी वस्तु आँख से देख सकते हैं और परिवर्तन कर सकते हैं उसी को क्या कहेंगे, भौतिकी राशि। तो आज के बाद हमको ये उम्मीद है कि सभी लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ से आते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी 2 प्रकार के होते हैं। भौतिकी राशि 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है, एक को बोलते हैं आधारी राशि, एक को क्या बोलते हैं, आधारी राशि, ठीक है। एक को बोलते हैं आधारी राशि और दूसरा को क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न, ठीक है, व्युत्पन्न राशि। ये राशि लगा हुआ, ध्यान दीजिएगा। राशि, भौतिक राशि हमने क्या समझाया कि जो भी आँख से दिखाई दे या सामने परिवर्तन हो उसी को हम क्या बोलेंगे, भौतिक राशि। भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। अब आधारी राशि किसको कहेंगे, थोड़ा सा समझ लीजिए। आधारी, आधारी राशि किसको कहेंगे, ठीक है। आधारी राशि सीधी सी भाषा में समझ जाइए, आधारी, आधारी मतलब हमारा ट्रिक ये कहता है, आधार किसके ऊपर टिकता है। जैसे हम लोग त्रिभुज बनाते हैं, मैथ का स्टूडेंट है तो इस तरह से त्रिभुज बनाते हैं, तो जिस पे
पड़ी रेखा मतलब खड़ी रेखा पड़ी रेखा पर टिकता है वो आधार कहलाता है, इतना जान लीजिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आधारी राशि वैसी राशि है, आधार किसी पे निर्भर नहीं करेगा, ठीक है, बल्कि एक दूसरे पर ये निर्भर करेगा। फिर से मेरा बात को रिपीट कीजिए कि जब हम किसी भी, इसको बोलते हैं पड़ी रेखा और इसको बोलते हैं खड़ी रेखा, ठीक है, और ये भी वक्र रेखा इसको बोलते हैं, टेढ़ी रेखा जिसको बोलते हैं, मतलब कुछ भी मिला दीजिए जैसे तैसे, लेकिन ये दोनों का मिलाने वाला यही ना है आधार। अगर ये नहीं रहेगा तो ये कहाँ जाएगा बताइए, कहीं जाएगा नहीं जाएगा। तो सीधी सी बात भाषा में ये समझना है कि आधारी राशि वैसी राशि है जो दूसरे को सहायता दे सकता है, लेकिन ये खुद को नहीं ले सकता, खुद को सहायता नहीं ले सकता। दूसरी भाषा में फिर समझ लीजिए बढ़िया से, अगर नहीं समझते हैं तो फिर हमारा पढ़ाने का मकसद वो नहीं है। हमारा पढ़ाने का मकसद है कि एक एक बच्चा से बच्चा सीख सके। आधारी, आधारी जो है अपने आप में फुलफिल है। आधारी नाम का मतलब, आधार नाम का कोई ऐसा लड़का है जो किसी से भी मतलब नहीं रखता, अपने आप में मतलब रखता है, ठीक है। जैसे हम बायोलॉजी में पढ़ाए थे कि ब्लड ग्रुप 3 प्रकार के होते हैं, ए बी, 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ, ठीक है। तो ये क्या करता है कि एक दूसरे से एंटीजन लेन देन का काम करती है, ठीक है। अब ये आदमी जो है सबसे लेता है, ठीक है, बट देता किसी को नहीं है। और ये ऐसा है कि सबको देगा, वो जो है सबको देगा लेकिन लेगा किसी से नहीं। तो आधार हो गया, ये क्या हो गया, आधार उसी से कहते हैं जो दूसरे की सहायता कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब शिक्षक लोग जो भी होते हैं, ईमानदार शिक्षक, वो क्या होते हैं, आधार होते हैं, वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है। तो आधारी राशि वैसी राशि है जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करता हो, उसी को हम क्या कहेंगे, आधारी राशि कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे, आधारी राशि कहेंगे। वैसी राशि जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करता हो, उसी को हम क्या कहेंगे, आधारी राशि कहेंगे, ठीक है। इसको बेसिक भी बोल सकते हैं, बेसिक क्वांटिटी, ठीक है, बेसिक क्वांटिटी। कहने का मतलब आधारी राशि वैसी राशि है जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करता है। जैसे अब हम उदाहरण लेते हैं, उदाहरण आप लोग भी देखे होंगे, ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आधारी राशि में जैसे मान लेते हैं कि लंबाई, ठीक है, लंबाई किसी का निर्भर नहीं करता, ये किसी पे निर्भर नहीं करता। चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई किसी पे निर्भर नहीं करता, ठीक है, लंबाई चौड़ाई, ठीक है, किसी पे निर्भर नहीं करता है, ठीक है। जैसे समय, समय किसी पे निर्भर नहीं करता। टाइम इज नॉट फॉर वेटिंग, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है, ठीक है, यानी किसी पे निर्भर नहीं रहता है, ठीक है। तो कहने का मतलब जो राशि किसी दूसरे राशि पे निर्भर नहीं करता है, जैसे एक चीज़ और हम बता दे रहे हैं, लंबाई निकालने के लिए कोई फार्मूला की ज़रूरत होती है, लंबाई अपने आप में लंबाई है, ठीक है। चौड़ाई निकालने में कोई फार्मूला का आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई द्रव्यमान इत्यादि ये सब क्या हो गया, ये सब क्या हो गया, आधारी राशि हो गया। अगर लिखने वाले ये भी लिखेंगे कि वैसी राशि, जो हम लिखवा रहे हैं ध्यान से समझिए, सुन लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। आधारी राशि वैसी राशि है जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करता हो, उसी को आधारी राशि कहते हैं। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, आधारी राशि वैसी राशि है जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करता हो, उसी को हम आधारी राशि कहते हैं, ठीक है। जैसे लंबाई चौड़ाई समय इत्यादि, द्रव्यमान भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आते हैं व्युत्पन्न राशि। दूसरा क्या है, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। व्युत्पन्न राशि, दूसरी राशि क्या है, व्युत्पन्न राशि, ठीक है। अब हम राशि पढ़ रहे हैं तो व्युत्पन्न राशि है, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट, है ना, डेराइव्ड यूनिट, ठीक है।
अब यहाँ से बात यहाँ ये है, ड्राइव्ड खुद लिखा हुआ है, खुद ड्राइव करके आया, खुद चल के आया। ड्राइव्ड मतलब क्या हो गया, चल कर के आया, एक दूसरे से चल के आया। वैसी राशि, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वैसी राशि जो सीधा लिख दीजिए, आधारी राशि पर निर्भर करता है। आधारी राशि पर निर्भर करता है, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। व्युत्पन्न राशि कहते हैं। वैसी राशि जो आधारी राशि पर निर्भर करता है उसी को व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल, दूसरा हो गया आयतन। ठीक है, अब यहाँ से सब चीज को तो नहीं समझा सकते, लेकिन एक चीज समझा सकते हैं कि अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं, किसी का भी क्षेत्रफल ले लेते हैं, तो लंबाई गुना में चौड़ाई होना चाहिए। लंबाई गुना में चौड़ाई, तो लंबाई कौन सी राशि है, आधारी राशि है। चौड़ाई कौन सा राशि है, आधारी राशि है। ठीक है, तो ये क्या है, इसके बगैर ये नहीं रह सकता, इसके बगैर ये नहीं रह सकता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि बल निकालना, ठीक है, तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना में त्वरण। द्रव्यमान गुना में त्वरण। अब यहाँ से देख लीजिए कि द्रव्यमान नहीं रहेगा, त्वरण नहीं रहेगा, क्या बल निकल जाएगा, नहीं। अगर द्रव्यमान जीरो तो पूरा बल जीरो, त्वरण जीरो तो पूरा बल जीरो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ड्राइव्ड यूनिट वैसी यूनिट है जिसमें, कहने का मतलब ये हुआ कि व्युत्पन्न राशि वैसी राशि है जिसमें वह केवल और केवल आधारी राशि पर ही निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा, आधारी राशि पर। जैसे क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको लंबाई चौड़ाई चाहिए, अगर चौड़ाई जीरो तो क्षेत्रफल जीरो, लंबाई जीरो तो क्षेत्रफल जीरो। कहने का मतलब ये हुआ कि व्युत्पन्न राशि वैसी राशि है जो केवल और केवल आधारी राशि पर ही निर्भर करता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा, किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक ना, थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं, आवाज से ही रिपीट कर देते हैं। ठीक है, रिपीट करके आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने पढ़ाया भौतिकी राशि, ठीक है, भौतिकी राशि, भौतिक राशि क्या है, ठीक है, तो समझ लीजिए। भौतिक राशि हमने क्या बोला कि जितने भी वस्तु हम आँख से देख सकते हैं या खुद को अनुभव कर सकते हैं, उसी को क्या बोल सकते हैं, भौतिकी राशि। रिपीट हो गया। राशि दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं आधारी, ठीक है, और दूसरा को बोलते हैं व्युत्पन्न। ठीक है, व्युत्पन्न राशि। ठीक है, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि उसको कहेंगे जो अपने आप से मतलब रखे, जो अपने आप पर निर्भर हो, जैसे लंबाई, ठीक है, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है, ये सब अपने आप पे। और व्युत्पन्न राशि वैसी राशि है जो आधारी राशि पर निर्भर करता हो, जो आधारी राशि पर निर्भर करता हो उसे क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशि कहेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट में चलते हैं। राशि यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब यहाँ से वैज्ञानिक तरीका से चलने के लिए डिस्कस ये है कि सबसे पहला ये था कि मात्रकों की पद्धति आ गया। क्या आ गया, मात्रकों की पद्धति मतलब समझ लीजिए, पद्धति किसको बोलेंगे, मात्रकों की पद्धति। जैसे मान लिया जाए कि विश्व के सभी देश, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि विश्व में अनेक भाषा है, भाषा के आधार पर जैसे इंडिया में अगर केजी बोलते हैं तो अफ्रीका में कुछ और बोलते हैं, पाउंड बोलते हैं। तो इसे शब्द सब आपस में लोगों ने बैठक किया और कि इस तरह से कोई पद्धति नहीं चल पाएगा कि एक दूसरे को भाषा हम समझ सकते हैं। तो मात्रकों के पद्धति प्रचलित हुई, जिसमें मुख्य रूप से मात्रकों के दो पद्धति चली। पहला हो गया आधारी मात्रक, कौन मात्रक, और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, मात्रक के दो पद्धति आ गया, कौन कौन, आधारी मात्रक और
व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है, जिसको बेसिक और ड्राइव बोलते हैं। बेसिक यूनिट और ड्राइव यूनिट कहने का मतलब ये हुआ कि वह मात्रक जो किसी दूसरे पर निर्भर ही नहीं करेगा, ये तो अपने आप में स्वतंत्र है। ये क्या है? वैसी मात्रक, ठीक है, वैसी मात्रक जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता हो उसे आधारी मात्रक कहेंगे। व्युत्पन्न मात्रक, जो मात्रक आधारी मात्रक पर निर्भर करेगा, एकदम सेम कंडीशन है, जो मात्रक आधारी मात्रक पर निर्भर करता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। थ्योरी में लिखने वाला कैसे लिखेंगे? आधारी मात्रक किसको कहेंगे? वैसे मात्रक जो किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं करता हो उसे आधारी मात्रक कहते हैं, उसे आधारी मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई, ठीक है, समय, चौड़ाई इत्यादि। उसी तरह से व्युत्पन्न मात्रक किसको कहेंगे? तो व्युत्पन्न मात्रक वैसे मात्रक, ध्यान से लिखिएगा, ठीक है, वैसे मात्रक जो आधारी मात्रक पर निर्भर करता हो, जो आधारी मात्रक पर निर्भर करता हो उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, ठीक है, इत्यादि। ऐसे दो मात्रक क्लियर हो गया। अब हम आते हैं कि मात्रक में कुछ समूह बंटवारा कर दिया गया कि ये समूह को अलग अलग तरीका से कैसे समझेंगे और अगला को कैसे समझेंगे। तो समूह में पद्धतियां जो थी, ठीक है, मात्रकों के जो समूह में जो पद्धतियां थी, ठीक है, वो निम्नलिखित प्रकार थी। मात्रक का जो समूह आ गया, समूह मतलब ग्रुप, ठीक है, मात्रक का सामूहिक पद्धति, सामूहिक पद्धति भी बोल सकते हैं इसको, क्या बोलते हैं? सामूहिक पद्धति, ठीक है। मात्रकों का सामूहिक पद्धति आ गया जिसमें पहला हमारा आ गया फुट पॉन्ड। क्या आ गया? फुट पॉन्ड। और सेकेंड पद्धति, सेकेंड पद्धति, पहला कौन पद्धति आया? तो फुट पॉन्ड सेकेंड पद्धति, ठीक है। अब इसमें देखिए सबसे पहला है कि इस पद्धति को हम लोग संक्षेप में क्या लिखेंगे? तो लिखते क्या है? एफ पी एस पद्धति। फुट पॉन्ड सेकेंड पद्धति को हम संक्षेप में एफ पी एस पद्धति, एफ फॉर फुट, पी फॉर पॉन्ड, एस फॉर सेकेंड पद्धति लिखते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम लंबाई को, ध्यान समझिएगा जैसे हम समझा रहे हैं, लंबाई को किस में मापेंगे? फुट में मापेंगे, ठीक है। जैसे 2 फुट, ठीक है, 4 फुट, लंबाई को किस में माप रहे हैं? फुट में। अब आते हैं ये द्रव्यमान, क्या है? द्रव्यमान मतलब तौलने वाला, समझ में आ रहा है? तौलने वाला, जैसे चावल, गेहूं, चीनी है ना, दूध। तो इसको हम द्रव्यमान को किस में मापेंगे? पौंड में मापेंगे। किस में मापेंगे? पौंड में। जैसे सीधी सी भाषा है कि अगर मान लिया जाए चावल है तो 2 पौंड, चीनी है तो 2 पौंड, ठीक है, इस तरह के पौंड में मापा गया। समय को किस में मापा? तो सेकेंड में। किस में मापा? सेकेंड में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अलग अलग पद्धति प्रचलित है। पहला पद्धति में हो गया फुट पॉन्ड सेकेंड पद्धति, जिसमें इसको शॉर्ट में हम एफ पी एस, स्मॉल एफ स्मॉल पी स्मॉल एस, ठीक है, एफ पी एस पद्धति बोलते हैं। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट हो जाता है और द्रव्यमान का मात्रक पौंड हो जाता है और समय का मात्रक सेकेंड हो जाता है, ठीक है। इस पद्धति को दूसरा नाम, स्टार लगा के पॉइंट लिख लीजिएगा कि इस पद्धति का दूसरा नाम है ब्रिटिश पद्धति। ब्रिटिश पद्धति, ठीक है। कौन पद्धति? ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना
जाता है। ठीक है, तो सबसे यहाँ तक क्लियर ये डिस्कस निकलता है कि किस पत्ती को ब्रिटिश पत्ती कहते हैं, फूट पत्ती को। दिमाग ये लगा लीजिएगा, फूट पॉन्ड, APS, A फॉर फॉरेस्ट, दिमाग में बैठाना, विदेश से लिया गया है, ब्रिटिश शासनकाल से लिया गया है, इसलिए फूट पॉन्ड पत्ती को ब्रिटिश पत्ती के नाम से जाना जाता है। फूट पॉन्ड सेकंड पत्ती को किस पत्ती के नाम से जानते हैं, ब्रिटिश पत्ती के नाम से। ये यूपीएससी 2016 का प्रीलिम्स पेपर में, मैंने प्रीलिम्स वाला में ये पूछा था कि किस पद्धति को ब्रिटिश पत्ती के नाम से जानते हैं, किस पत्ती को ब्रिटिश पत्ती के नाम से जानते हैं, तो फूट पॉन्ड सेकंड पत्ती को ब्रिटिश पत्ती के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक, नो डाउट किसी को? ठीक है, अब अगला आते हैं दूसरा ये है, इसको पूरा क्लीन कर दे रहे हैं। ठीक है, पूरा क्लीन करने का मतलब ये है कि पूरा स्पेस मिल जाएगा, है ना। दूसरा है सेंटीग्राम सेकंड पद्धति, सेंटीग्राम सेकंड पद्धति। ठीक है, सेंटीग्राम सेकंड पद्धति। अब यहाँ ध्यान से समझिए, जो हम समझाते हैं उस पर बहुत गौर से समझिएगा। सेंटीग्राम सेकंड पद्धति, सेंटीग्राम सेकंड पद्धति, इस पद्धति को संक्षेप में CGS पद्धति कहते हैं। इस पद्धति को संक्षेप में क्या बोलते हैं, CGS पद्धति बोलते हैं। ठीक है, इस पद्धति का क्या नाम दिया गया, तो CGS पद्धति दिया गया। आप यहाँ से समझ लीजिए कि सर CGS सेंटीग्राम क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट, सेंटीग्राम मतलब सेंटीग्राम किसको बोलेंगे, तो लंबाई का मात्रक जो है, लंबाई को माप सेंटीमीटर में किया गया। किस में किया गया, लंबाई का मात्रक क्या हो गया, सेंटीमीटर, और यहाँ से द्रव्यमान का मात्रक जो हो गया, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम में मापा गया। किस में मापा गया, ग्राम में। ठीक है, 10 ग्राम, 12 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम, इस तरह से। तो द्रव्यमान का मात्रक किस में हो गया, ग्राम में। और समय जो हमारा है, समय क्या है, सेकेंड में ही मापा गया। किस में मापा गया, सेकेंड में ही मापा गया। कहने का मतलब यह हुआ कि सेंटीग्राम सेकेंड पद्धति को संक्षिप्त में CGS पद्धति लिखा जाता है, CGS पद्धति लिखा जाता है, तथा इसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होती है। फिर से सुन लीजिए, आई रिपीट, है ना। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति को संक्षेप में CGS पद्धति लिखा जाता है, CGS पद्धति लिखा जाता है। इसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकेंड में मापा जाता है। ठीक है, इसमें अब इसके बाद आते हैं अगला। यहाँ तक तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि कौन कैसे है, ठीक ना। नेक्स्ट आते हैं कि इस पॉइंट नंबर 3 में है, पॉइंट नंबर 3 वाला जो है मीटर किलोग्राम पद्धति बोलते हैं, मीटर किलोग्राम पद्धति। ठीक है, मीटर किलोग्राम पद्धति। अब यहाँ से समझ लीजिए, इसको शॉर्ट में जो है MKS, मुकेश कुमार सिंह, याद रखिएगा, ठीक ना, मुकेश कुमार सिंह मतलब तरीका है। इस पद्धति को संक्षिप्त में MKS पद्धति लिखते हैं, MKS पद्धति लिखते हैं, तथा इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर होता है। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक
केजी होता है। क्या लिखते हैं? केजी लिखते हैं, यानी किलोग्राम होता है, ठीक है। और समय का मात्रक सेकेंड होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एसएससी, ठीक है, ये पूछा था कि कौन सी पत्ती है जो सभी में समान है, तो सेकेंड, सभी पत्ती इसके लिए समान होती है, ठीक है। दूसरा चीज है कि इस तरह के मात्रक में मीटर, किलोग्राम पत्ती, ठीक है, एमकेएस पत्ती, ये तीनों बता दिए कि पहला हो गया सीजीएस और एमकेएस, ठीक है। और किसी तरह से इसमें दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो तीनों पत्ती बता दिए, पहला बता दिए फुट पर सेकेंड, उसके बाद में सीजीएस, उसके बाद में एमकेएस पद्धति, ठीक है। अब आते हैं उसके बाद में, ये जो है तीनों का मेल करके क्वेश्चन कैसे पूछता है। जैसे देखिए, लंबाई का मात्रक, लंबाई का सीजीएस मात्रक क्या है, तो क्या होगा, एक में देता है मीटर, ठीक है, दो में देता है केजी, और तीन में देता है सेंटीमीटर, और डी में देता है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, सीजीएस में क्या है, सेंटीमीटर, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अच्छा लगता है तभी लाइक कीजिए, अदरवाइज डिसलाइक करके जा सकते हैं। और अच्छा चीज़ मिलता है तो नोट्स साथ साथ बनाते जाइएगा। और कमेंट बॉक्स में जो भी डॉट आते हैं तो कमेंट, एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर एक बच्चा देखता है तो कम से कम 5 बच्चा को जोड़ने का काम जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।